वो साहब की जेल से रिहाई का अनुरोध है। ठीक है, धत्तेरे की। मामला छोटा नहीं है। आपकी रिहाई की शर्त यही है, प्रमुख व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ठीक है, लेकिन मुझे 10 यमराजों के न्यायालय फिर से स्थापित करने हैं। इंसान, जिंदगी, अधिकार, पैसा, सब मेरी मर्जी से चलेगा। एक बार जब हीरो तलवार उठाता है, लोगों को फिर 10 साल संघर्ष झेलना पड़ता है। इस बार तुम फिर क्या उल्टा सीधा करने जा रहे हो? इतना बड़ा हंगामा करोगे तब मानोगे। 3 साल पहले मैंने अपने गुरु से वादा किया था कि इस दुनिया को शांति दूंगा। मैंने कर दिखाया। अब इस दुनिया को अपना हिस्सा देना चाहिए। मेरी भरपाई करने आया है उन लोगों में से जिन्होंने मेरे गुरु की हत्या में भाग लिया था। एक भी नहीं बचेगा। इन लैंड जियांगचेंग फेंगहुआ ग्रुप की वर्तमान अध्यक्ष। जियांगचेंग अमीरों की सूची, इकलौती महिला जो इस सूची में शामिल है। तुम मुझे एक जेल से छूटे आदमी से मिलवा रहे हो और उसके पीछे भागने को कहते हो। यह नामुमकिन है। तुम वही हो जिसकी रक्षा मुझे करनी है। 5 मिनट। नंबर 1 भी हिम्मत नहीं करेगा। तुमने मुझे इतनी देर इंतजार करवाया और तुम्हें मुझे एक सही स्पष्टीकरण देना चाहिए। लाल खजूर लाल चीनी के साथ। क्या तुम्हारा मासिक धर्म अनियमित है? तुम वो हाई हो। लगता है तुम्हारे दादा। मैं पहले ही तुमसे कह चुका हूं, मुझे ढूंढो, तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। यह तुम्हारे कुल चिन्ह के लिए सम्मान की बात है। अगर तुम्हारे पिता ने अमरता की दवा बनाने की कोशिश न की होती और मारे न गए होते, तो हत्यारा शायद वही है जिसने मेरे गुरु को मारा। मैं तुमसे बात करने की जहमत नहीं उठाऊंगी। तुम्हारे कुटुंब की ये छोटी मोटी समस्याएं सिर्फ तुम्हारे बल पर। तुम मेरे मंगेतर बनना चाहते हो। तुम सपने देख रहे हो। मैं तुम्हारा मंगेतर बनूंगा। देखते रहो। तुम्हारी सुंदरता भी कुछ खास नहीं है, लेकिन दिन में तारे तोड़ने की कोशिश कर रही हो। मुझे अपना मंगेतर बनाना चाहती हो। सपने देखना बंद करो। तुम यहां से निकल जाओ। और तुम्हारा गुस्सा मुझे पसंद नहीं है। इसे बदलना होगा। तुम्हें क्या मतलब? सुरक्षा गार्ड। सुरक्षा गार्ड कहाँ है? मैनेजर की। बहुत बुरा हुआ। सुरक्षा विभाग के सभी लोग आज जो इंटरव्यू के लिए आए थे, उन सबको एक अजनबी ने पीट दिया। अभी एम्बुलेंस से ले जाए गए हैं। तुमने किया है। कोई चारा नहीं था। अब से भर्ती मत करना। उस कचरे को एक भी बार नहीं झेल पाए। तुम मेरी जगह बैठो, मेरी चाय पियो, मेरे मासिक धर्म को गाली दो और मेरे आदमी को पीट कर हॉस्पिटल भेज दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहां ठगी करने की? तुमने मेरी रक्षा भी की। कमीना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हिलना मत। हत्यारे हैं। यह क्या यह इंसान भी है? कैसे हत्यारे? मुझे देखने दो। अजगर संगठन का निशान। यह तो गलत है। मुझे याद है उस साल मैंने उनके मुख्यालय को खत्म कर दिया था, फिर भी कोई बच गया। तुम तुम झूठ बोल रहे हो। सच में या झूठ? बर्बाद मत करो।
रंग तुम पर बहुत सूट करता है। मुझे छोड़ दो। हाँ सही है, तुम्हारे दादा की खातिर अभी जो हुआ, दोस्ती के भाव में 1 अरब लगेगा। भुगतान करना याद रखना। मैं तुम्हें 1 और करोड़ देता हूं। मैं आशा करता हूं तुम मेरी सुरक्षा करोगे। तुमने स्वीकार कर लिया, मेरी कल्पना से भी तेज। इन दिनों मेरे साथ कई घटनाएं हुई हैं। शुरुआत में बस रास्ते में एक दुर्घटना हो गई थी। निगरानी में हूं। आज की उम्मीद नहीं थी, अब जान को खतरा है। मैं चाहता हूं तुम मेरी रक्षा करो। मुझे तुम अब भी पसंद हो। वह शुरुआती दिखावटी अकड़। अपने आप को संभालो। ठीक है। 2 करोड़। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सुरक्षा करो। वाह कमाल है। यह मुखौटा तो बड़े बॉस जैसा ही है। छोटे, मुझे आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? बाबूजी, आपकी पोती जिस मुसीबत में फंसी है वह छोटी नहीं है। उसे बचाना चाहते हैं तो पैसे और चाहिए। छोटे, एक बात है, शायद तुम्हें पता नहीं है। शुरू में तुम्हारे गुरु ने मेरे साथ ताश खेला था। मुझसे थोड़े से पैसे उधार लिए थे। इसलिए मेरे घर के बुजुर्ग भी ताश खेलते हैं। कितना उधार है? ज्यादा नहीं, 19,600 करोड़ों रुपए बस। कितना? तुम विश्वास नहीं करोगे। यह काला और सफेद सबूत है। यहां लिखा हुआ है। या तो तुम चुका दो 19 खरब 676 अरब और हमारे किन परिवार के बाजार मूल्य में मदद करो, 10 गुना बढ़ा दो। या तो फिर मुझे तुम्हें थोड़ा तकलीफ देनी पड़ेगी। मेरे कुंबे किन का दामाद बन जाओ। दादाजी, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? वह अंगरक्षक बनने के लायक तो है कि मैं उससे शादी करूं। बिल्कुल असंभव बात है। तुम चुप रहो। मुझे चाहिए तुम्हारा मंगेतर बनूं। क्या तुम जानते हो मेरे चाहने वाले जो भी हो तुमसे कहीं बेहतर हैं। इन बुजुर्ग, मैंने तुम्हारे कुनमिन परिवार का जो पैसा उधार लिया था मैं उसे ब्याज समेत वापस लौटा दूंगा। तुम तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा देखकर मैं चिंता मुक्त हो गया हूं। इसका रिश्ता अच्छा है उससे। ठीक है। छोटे, तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे लिए एक चीज छोड़ी है। उनकी समाधि पर जाकर देखो। अच्छा, रुको। क्या तुमने कहा नहीं था कि मेरी रक्षा करोगे? अब कहां जा रहे हैं? चिंता मत करो, उस स्तर के कातिल असफल होने के बाद दूसरी बार आसानी से हमला नहीं करेंगे। तुम्हारी रक्षा करना, तुम अभी पूरी तरह सुरक्षित हो। लेकिन पहली मुलाकात ही तुम मुझसे चिपक गए। औरतें दिल बहलाती हैं। दफा हो जाओ, तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जवानी कितनी अच्छी है। बुजुर्ग साहब, मैं तुमसे मिलने आया हूं। तुमने कहा था मैं आकाश में उड़ता अजगर हूं। स्वर्ग ने सजा दी है। तो क्या तुम मुझे 3 साल दबाना चाहते हो? 3 साल तक मेरी शक्तियां बंद कर दी। मैंने तुमसे वादा किया था, मैंने पूरा कर दिया। लेकिन तुम मुझे शांति से बाकी जिंदगी बिताने देते हो, एक लहर भी नहीं उठाने देते। मैं वाकई ऐसा नहीं कर सकता। भेड़िया 1000 मील चलकर मांस खाता है, कुत्ता 1000 मील चलकर गंदगी खाता है। बदला लिए बिना मैं आपका शिष्य ही नहीं हूं। चलो
मुझे पता था, मुझे पता था। तुम जाने के बाद मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे। क्या खजाना? मार्शल आर्ट्स की गुप्त किताब, अनमोल खजाना। फिर भी नौ शादी के कागजात। देखो तो, आज किन परिवार का कर्ज है? 1996 खरब। चुका नहीं सकते। कर्ज चुकाने को मेरे शागिर्द की शादी करा दो। ठीक है, तो तुम इस तरह खेलते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, आज ही परिवार का कर्ज है 13 खरब 60 अरब। चुका नहीं सकते, मेरे शिष्य को दामाद बना लो। आज यह कर्ज है, आज वह कर्ज है। सब उधार के कागजात हैं। अरे बुजुर्ग, तुम ही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। यह तो क्लासिक कहानी है। कहानी ऐसे नहीं चलती। जरूर कुछ और है। इस उधार पत्र के अंदर जरूर कुछ छिपा है। मुझसे खेल रहे हो? क्या कर रहे हो? बुजुर्ग ने चिट्ठी भी लिख दी। मुझे पता था यह इतना आसान नहीं होगा। देखते हैं। शिष्य, गुरु को मत कोसना। गुरु 50 पैसे वाले महजूम खेल रहा है। किस्मत थोड़ी खराब रही। तुम पर थोड़ा कर्ज रह गया है। परवाह मत करो। वैसे भी गुरु होने के नाते मैंने तुम्हें इन सभी परिवारों पर दांव लगा दिया है। सच कहूं तो तुम बहुत कीमती हो। आखिर हम गुरु और शिष्य हैं। विदाई का तोहफा समझ लो। यह क्या है? मेरा यह। तुम मेरे लिए रुको। तुम मेरे लिए रुको। माफ कीजिए, क्या आप श्री मोहाई हैं? श्री, मैं किन परिवार का मैनेजर हूं? बुजुर्ग के आदेश पर आपको विला की चाबी देने आया हूं। मुझे विला की जरूरत नहीं है। श्री, आप गलत समझ रहे हैं। यह मिस की बंगले की चाबी है। बड़े साहब ने कहा है, आज से आप मिस के साथ रहेंगे। हर समय उनकी रक्षा करेंगे। क्या? क्या? बड़े साहब ने कहा, यह भी ऊपर वालों का इरादा है। लगता है यह लड़की सच में किसी मुसीबत में फंस गई है। छोड़ो भी, आखिरकार मिशन नंबर 1 है। वापस चलकर देखते हैं। लान जी, क्या तुम लौट आई हो? क्या तुम मेरे तह किए हुए कपड़े अंदर ला सकते हो? हिस्से की रकम, 2 लोगों की रक्षा करना। मैंने वास्तव में कभी नहीं किया है इतना घाटे का सौदा। लान दीदी, क्या तुम बाहर हो? कपड़े मुझे अंदर ले आओ। चोर पकड़ो, कोई बदमाश है। तुम फिर भी देख रहे हो। तुम अभी भी मेरे कपड़े पकड़े हो। क्या सूंघना भी पसंद है? बदमाश। नहीं, यह वही चीज नहीं है जो तुमने मुझे लाने के लिए कहा था। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को पहली नजर में देखकर ही तुमने बच्चों के नाम तक सोच लिए होंगे। तुम बदमाश, तुम यहां मत आना। अरे, तुम्हारी कल्पना बहुत समृद्ध है। मैंने वाकई काफी समय से औरत को हाथ नहीं लगाया, लेकिन मैं इतना भी बेकाबू नहीं हूं। इसके अलावा यह तुम्हारी छाती बहुत छोटी है। तो बदमाश किसको छोटा कह रहा है? शिन शिन, देखो मैं तुम्हारे लिए खरीदता हूं। रुको। लैन दीदी, तुम लोग क्या कर रहे हो? लैन दीदी, तुम आखिर लौट ही गई। हमारे घर में एक दरिंदा घुस आया है। वह पागल रंडीबाज। क्या तुम्हारे घर में उसके लिए जगह है? इतने अपराधी हैं।
यह दादाजी ने मेरी सुरक्षा के लिए बुलाया है। ऐसा नहीं हो सकता। बस यही जो अभी जेल से छूटा है, तुम ऐसे को रखने का साहस करते हो। वैसे भी उससे क्या फायदा होगा? वह तो एक बदमाश है, बिल्कुल किसी काम का नहीं। तुम्हारे साथ हाल ही में जो कुछ हुआ वह तो बहुत गंभीर है। उसकी यह छोटी सी काया निश्चित रूप से एक दिन भी नहीं जी सकते। एक बदमाश, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? ठीक है ठीक है, किसी भी कीमत पर तुम जल्दी से चले जाओ। और मैं पेशेवर टीम बुला ली है। लैन दीदी की सुरक्षा के लिए आ गया हूं। वह तो विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। विश्व प्रसिद्ध समझे? क्या उन्हें पता है इस घर के अंदर की सुनने वाले उपकरण लगे हैं? क्या सुनने वाले उपकरण? हाँ बिल्कुल, इस घर में कम से कम 7 या 8 तो लगे होंगे। लेकिन तुम्हारी इस तथाकथित पेशेवर टीम को इसका पता तक नहीं चला। साफ है कि तुम सब बेकार हो। तुम यह बात मैं सुनकर अनसुना नहीं कर सकता। हमारी टीम एक पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय टीम है, कई जटिल स्थितियों को संभाल सकती है। यह विला भी पहले ही हमारे द्वारा सख्त जांच, कोई चूक नहीं हो सकती। बल्कि तुम हो यह नौसिखिया लड़का, यहां बिना सोचे बोल रहा है। सुन रहे हो? मेरे बुलाए विशेषज्ञ इतने भरोसेमंद हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं। बस अपना मुंह खोलते हैं और यहां बकवास बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। क्या सच में यह आदमी बिल्कुल काम का नहीं है? तो मैं तुमसे पूछता हूं, यह क्या है? यह बस एक गुड़िया है। गुड़िया? तुमने किस गुड़िया को देखा है जिसकी आंखें बोलती हों? वेन, यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? वह यह कैसा है? और यह कैसा है? और यह भी तुम ही बताओ। ये सब दुर्घटनाएं हैं। तुम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम क्या करना चाहते हो? बदमाश, यहां भी सुनने का उपकरण है। तुमने कैसे पता लगाया? तुमने कैसे पता लगाया? खुद देख लो। बहुत अच्छा, यह वास्तव में अमेरिका है। सबसे उन्नत श्रवण उपकरण। पुष्टि करने के लिए 3 स्कैन चाहिए। मिस किंग, आपके आसपास कोई गुरु है तो आपको यह कैसे पता चला बटन में श्रवण उपकरण छिपा था? यह इतनी आसान चीज है, एक नजर में ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। क्या यह मुश्किल है? हम सबसे आधुनिक उपकरण इस्तेमाल करते हैं, फिर भी दूसरों से पीछे हैं। बस आंखों से देख लो। मिस चेन, मिस किंग, तुम्हारे पास इतने काबिल लोग हैं तो मुझे बुलाया ही क्यों? यह तो सीधे मेरी बेइज्जती है, मेरी शर्मिंदगी का सबब बनना है। मैं नहीं हूं, अभी खत्म नहीं हुआ। एक विशेषज्ञ होने के नाते तुम खुद निगरानी में हो। तुम दूसरों की मदद कैसे कर पाओगे? यह माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं। आपके सामने हमारी मूर्खता दिख गई। हम अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। यह यह आदमी, क्या सच में उसके पास कुछ खास कला है? क्या तुम सच में अपनी आंखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो और पता लगा सकते हो कि कहां सुनने वाले उपकरण हैं? मेरे कान 2 हर्ट्ज से कम की आवाज सुन सकते हैं। होंगरो एनजीएचए, कोई भी मामूली विद्युत धारा मैं सुन सकता हूं। असंभव है। 2 हर्ट्ज की विद्युत धारा, एक सामान्य व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? इसलिए क्या तुम अब भी सोचते हो कि मैं एक साधारण इंसान हूं? ठीक है, तुम पास हो गए। कल सुरक्षा विभाग में रिपोर्ट करना। क्या सुरक्षा गार्ड? नहीं तो क्या? तुमने इतनी उच्च
पेशेवर क्षमता दिखाई है। तुम्हें सुरक्षा गार्ड नहीं बनने दूंगा। क्या यह तुम्हारी प्रतिभा का अपमान नहीं होगा? तुम्हारी सोचने की शैली। महिलाएं, क्या तुम जानते हो कि इस तरह तुम मुझे खो दोगे? बाद में रोना धोना मत करना। बाद में रोना धोना मत करना। बाद में रोना धोना मत करना। मौका देने की भीख मत मांगना। हेलो, किसी का पता लगाओ मेरे लिए। मैं उसकी हर जानकारी चाहता हूं। जानकारी। हेलो, पता चल गया। हे भगवान, मिस किंग, तुम्हारी यह जांच। आखिर यह व्यक्ति कौन है? सिर्फ 1 सेकंड में हैकर के हमले का शिकार हो गया। उसकी सारी बातें 6 पासवर्ड से पूरी तरह सुरक्षित हैं। एन्क्रिप्शन सुरक्षा सक्रिय है। मैं बस इस इंटरफेस पर पहुंचा हूं। ऊपर एक संदेश प्रकट हुआ। मेरे ऑफिस के 6 कंप्यूटर तुरंत सभी क्रैश हो गए। क्या संदेश दिखा? 5 स्तर गोपनीय। आप निगरानी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मिस किंग, मैं तुम्हारा पैसा नहीं लूंगी। कुछ न हो तो मुझसे मत मिलना। कुछ हो तो बिल्कुल भी मत मिलना। रुको, तुमने बात साफ नहीं की है। 5 गोपनीयता क्या होती है? क्या वह जेल से छूटकर नहीं आया था? पहचान इतनी गुप्त है। वह आखिर किस हद तक डर गई है? लाखों का सलाह शुल्क भी नहीं लिया। मोहाई आखिर है कौन? यह है सुरक्षा विभाग। तुम सब इतना समय क्यों लगा रहे हो? पता है मैं कौन हूं? मैं तो बस कुछ पैसे लेना चाहता हूं। इतनी परेशानी क्यों है? भैया जी, यह तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। हम लोग बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चों का बोझ है। कृपया हम पर दया करें। हमें और मत सताइए। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? तुम करोगे या नहीं? ठीक है, तुम ही सही। चलो, मेरे लिए तिजोरी खोल दो। अरे तुम, यह तो थोड़ा गैरकानूनी है। यह कौन सा कानून तोड़ रहा है? यह कंपनी पूरी तरह से हमारे परिवार की है। मैं थोड़ा पैसा ले रहा हूं, इसमें बुराई क्या है? जल्दी से इंश्योरेंस कराओ। अगर तुमने नहीं कराया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। पिछली बार जिसने मुझे ऐसे छेड़ा था, उसकी कब्र पर उगी घास तुमसे ज्यादा लंबी हो गई है। कब्र की घास तुमसे ऊंची हो गई है। तेरी कब्र पर घास तुझसे ऊंची हो गई है। सुरक्षा गार्ड, तू किसे डरा रहा है? सच में, तुझे मारना भी मेरी शान के खिलाफ है। तुझे मारना भी मेरी शान के खिलाफ है। सुरक्षा गार्ड, हे भगवान। ठीक है छोकरे, तू बहुत बड़ा है। एक और मारकर तो देख। जन्म से लेकर आज तक मैंने कभी नहीं सुना इतनी बकवास मांग। तो यह छोकरा मुझे मारने की हिम्मत करता है। आज या तो तू मुझे मार डाल, या फिर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ लोग होते हैं, लाश सड़ गई है, बातें तो अभी भी कड़वी हैं। आप क्यों इन साहब के छोटे भाई हैं? मां कंपनी की निदेशक हैं। अगर तुमने फिर मारा तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तो आप क्यों किंग साहब के छोटे भाई हैं? छोकरे, अब डर लग रहा है ना? जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक दो। माफी मांगो, जल्दी करो। तो फिर तो मारना ही पड़ेगा। एक छोटे भाई के रूप में तुम सचमुच शर्मिंदगी का कारण हो। आज मैं तुम्हारा जीजा तुम्हारी बहन की तरफ से अच्छी सजा दूंगा। कमीना, तुम क्या कर रहे हो? कमीना, तू क्या कर रहा है? जल्दी उठ। मां, मुझे किसी ने पीटा है। मैं बचपन से लेकर आज तक ऐसी मार कभी नहीं खाई। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कोई बात नहीं, डरो मत, मां यही है। पालन, देखो तुमने कैसे लोग रखे हैं। उसे तुरंत तुम्हारे भाई के सामने घुटने टेलने को कहो, सिर झुकाकर माफी मांगे, फिर उसे निकाल दो। अरे बच्चे, अब तो तुम मुसीबत में हो। यह क्या हुआ? मिस्टर के, यह मामला सब मेरी गलती है। तुम्हें क्या लेना देना? यह तुम्हारा साला पहले से ही मार खाने के काबिल था। मैं उसका जीजा हूं।
जीजा जी, आलन, तुमने एक सुरक्षा गार्ड को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। यह दादाजी ने तय किया था। मैं भी नहीं चाहता। और एक बात, तुम मेरी सौतेली माँ हो, वह तो सगी माँ है भी नहीं। इतनी दखलंदाजी भी ठीक नहीं। बुजुर्ग तो सचमुच भ्रमित हो गए हैं। आन जैसी मासूम लड़की हमारे घर में कैसे आ सकती है? मैं आना चाहती हूँ। BAO, मैं आने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारे घर के बुजुर्ग न होते तो लगभग मेरे आगे घुटने टेक देते। उसे क्या मौका मिलता? अभी सब परीक्षण का समय है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, ठीक है। आलन, इस तरह की चीजें, क्या तुम इसे नए साल तक रखने की सोच रहे हो? जल्दी करो उसे। अपने छोटे भाई के सामने घुटने टेककर सिर झुकाओ, फिर लुढ़क जाओ यहां से। यह मामला दरअसल शिव की ही गलती है। दीदी, तुम तो मेरी दीदी हो। तुम तो अपनों के खिलाफ हो गए हो। अच्छा, तुम ऐसी बात कह सकते हो? क्या तुम भूल गए अब कंपनी में सबसे बड़ा शेयरधारक कौन है? मेरी एक बात मानो, नीचे के शेयरधारकों को साथ ले लूंगा। शेयरधारकों की बैठक बुला, तुम्हारी चेयरमैन की कुर्सी छीन लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मां, ऐसा नहीं कर सकते। अगर शेयर की कीमत गिर गई, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मैं किसके भरोसे जीऊंगा? ठीक है मां, आप एक कदम पीछे हटिए। टेलर रियल एस्टेट कंपनी ने हमारी कंपनी का 60 लाख रुपया बकाया रखा है। वह लगातार वापस नहीं आ रहा है। बस वह, अगर यह पैसा वापस ला सकता है तो मैं उससे कोई शिकायत नहीं करूंगी। कैसा है? टेलाई रियल एस्टेट के मालिक पहले गैंगस्टर था। लोग उसे वेन ये कहते हैं। उसके पास गुंडों की फौज है। हमने कई टीमें भेजी, सबको कुचल दिया गया। तुम उसे भेजो। क्या तुम जानबूझकर उसे अपाहिज बना रहे हो? जब उसने तुम्हारे भाई को पीटा था, तुम तो बहुत मारपीट कर सकते थे न, तो उसे आजमाने दो न। तुम बस करो। ठीक है, मां ने एक कदम पीछे हट लिया है। अगर तुम अब भी नहीं मानोगे तो मैं तुरंत बोर्ड मीटिंग बुलाऊंगा। क्या हुआ? अगर मैं नहीं गया तो तुम पूरी तरह खत्म हो जाओगे। हीरो बनने की कोशिश मत करो। क्या यह तुम्हारे बस की बात है? तू जा रहा है, सीधा घुसोगे, उल्टा निकलोगे। और तू भाई को कम आंक रहा है। अच्छा दीदी, तूने सुन लिया न? अब वह मुकर नहीं सकता। चिंता मत करो। पैसा 1 घंटे के अंदर मैं जरूर वापस ले आऊंगा। रुको, दिखावा मत करो, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। महिला, चुप रहो। मर्द का काम है वादा सुना है। यह लड़का सच में सोचता है कि वह हीरो है। मालिक वेन उन दिनों वह तो साथ रहा था किंवदंती में उस असुर की। तुम बस इंतजार करो, उसे जीवित पीट पीट कर मार डाला जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह आदमी हालांकि गुंडा है, लेकिन उसे अपंग भी तो नहीं बनाया जा सकता। माँ, हम भी चलते हैं, नाटक देखने चलते हैं। ठीक है माँ, तेरी हर बात मानेगी। चलो। जी, टेलेंट ग्रुप रियल एस्टेट कंपनी लिमिटेड, शायद यही जगह है। पप्पू, क्या कर रहे हो? अपने बॉस को बिल चुकाने के लिए बाहर बुलाओ। इतने दिन हो गए कर्ज चुकाए बिना। यह ठीक नहीं है। छोकरे, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। पिछले साल तुम्हारी कंपनी के लोग लेन देन का हिसाब मांगने आए थे। क्या इस साल अभी भी अस्पताल में है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मैं एक बार फिर कहता हूं, अपने मालिक को बुलाओ, नीचे आकर बिल चुकाए। थोड़ी देर में मेरा गुस्सा फूट जाएगा, फिर सिर्फ 60 लाख नहीं रहेगा। अरे यार, क्या तुम्हारी फेंगुआ कंपनी में कोई और नहीं बचा है कि तुम जैसे बेवकूफ को पैसे मांगने भेजा? आखिरी बार कह रहा हूं, अपने बॉस को नीचे भेजो, बिल चुकाओ, दफा हो जाओ। यहां दिखावा क्या कर रहे हो? मैं, मैं, जल्दी कोई आओ, कोई मुसीबत कर रहा है। वह तो बहुत जबरदस्त है, सीधे मारना शुरू कर दिया। वेन साहब के इलाके में इतनी धृष्टता करने की हिम्मत, वह जीना नहीं चाहता लगता। इसकी हिम्मत मेरे वेन के इलाके में उपद्रव करने की।
वाह, बिल्कुल बड़े बाबू वेन जैसा। यह रॉब बहुत डरावना है। यह लड़का मरकर रहेगा। तुम ही हो ना? तुम कैसे लगते हो इतने जाने पहचाने से? माँ, यह आदमी। अब इस समय वेन साहब से रिश्ता जोड़ने की याद आई। बहुत मजा किया है साहब। दादाजी आप बाहर आ गए। अरे बाप रे, मैंने क्या देख लिया। जियांगचेंग के दबंग दादाजी, लोगों को घुटनों पर लाकर दादाजी बुलवाने वाले। यह हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यह सब बिल्कुल अजीब है। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें जानता हूं। उठो दादा, मैं छोटी वेन हूं। 3 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। तुम उस समय के वह सड़क किनारे वाली है ना? क्या तुम मरना चाहते हो? तुमने वेन साहब के बारे में कुछ कहा? लगता है तुम मरना चाहते हो। तुम जियांगचेंग कैसे आ गए? क्या मैंने नहीं कहा था अगर आप जियांगचेंग आ रहे थे तो मुझे जरूर बताना था। मेरे पास अब जो कुछ भी है वह सब आपका ही है। लगता है इन 2 सालों में तुमने काफी तरक्की कर ली है। यह तो बहुत ज्यादा कहा आपने। आपकी कृपा से थोड़ी सी किस्मत चमकी है। बाबू, अगर आपको जरूरत हो यह चेयरमैन का पद आप संभालिए। मैं आपके यहां नौकरी कर लूंगा। वेन साहब, आप यह क्या कर रहे हैं? चुप रहो। क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं साहब से बात कर रहा हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? तुम किस घर के हो? वेन साहब, आप गुस्सा न करें। हम किन परिवार के हैं? किन परिवार? तुम्हारे घर के मालिक को छोड़कर मेरे सामने कोई गिनती ही नहीं है। ढोंग मत करो, सीधी बात करो। हाँ 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 हाँ। दादा, आप इस बार यहां आए इस मामले से हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं छोटा वेन बिल्कुल आपत्ति नहीं करूंगा। इतना भी नाटकीय नहीं है। बस कुछ पैसे वापस चाहिए। दो, जल्दी दो। वन मास्टर, क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। तुमने इतने दिनों से भुगतान रोका है। मूल कीमत वापस लौटा दो। मैंने तुम्हें कैसे सिखाया था? नहीं 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 नहीं, दोगुना मुआवजा। प्रधान किंग, यह है 12 करोड़। दोगुना लौटाऊंगा। मान लो कि यह मैं हूं। तुम्हारी क्षमा मांग रहा हूं। आप जैसे महान व्यक्ति छोटों की गलतियां नहीं गिनते। कृपया मेरे साथ वैसा व्यवहार न करें। नहीं, इतनी जरूरत नहीं है। बस बाकी भुगतान कर दो। क्या श्री किंग को यह कम लगता है? आप कीमत बताइए। आप ज्यादा मांग सकते हैं। बिल्कुल मत कहना नहीं। माँ, जल्दी मुझे चिकोटी काटो। पागल हो गया। वेन साहब तो पागल हो गए हैं। पहले यह कर्ज वसूली थी, वापस कैसे भी नहीं मिल सकता। अब दोगुना देने की गुहार लगा रहे हैं। यह मिस्टर, ठीक है ठीक है। वह तो अच्छे दिल से दे रहा है। तुम ले ही लो ना। हाँ 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 हाँ, तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। आगे चलकर हमारा लंबे समय तक सहयोग रहेगा। ठीक है, सुना है प्रधान किंग और खरीदना चाहते हैं शहर के दक्षिण की जमीन, है ना? अगली बार की साझेदारी हम निर्माण लागत पहले वहन करने को तैयार हैं। क्या? शहर के दक्षिण की जमीन? उसकी तो कीमत है करोड़ों का प्रोजेक्ट। यह पागल हो गया। बिल्कुल पागल हो गया। यह वेन साहब बहुत दयालु हैं। मैं स्वीकार करता हूं। अब तो रिश्ता जुड़ गया। आगे से सही तरीके से साहब के संपर्क में रह सकूंगा। मैं सच में प्रतिभाशाली हूं। क्या यह वही है जो जंगल में धूम मचाने वाले वेन ये थे? अगर अब कुछ नहीं है तो चलो वापस चलते हैं। ठीक है, ये मैं तुरंत वापस आ रहा हूं। तुरंत वापस। चलो दादा। और दक्षिणी शहर की जमीन का प्रोजेक्ट, वरना तुम्हारे भाई को दे दो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। दीदी, मुझ पर छोड़ दो। तुम चिंता मत करो। पहले इस बारे में बात नहीं करते। तुम लोग पहले मोहाई से माफी मांग लो। क्या? दीदी, मैं उससे माफी मांगू? तुम लोगों ने मोहाई को मजबूर करके कर्ज वसूलने भेजा। उसे लगभग अपाहिज होने से बाल बाल बचा। अब मामला सुलझ गया है। क्या माफी मांगना जरूरी नहीं? यह औरत कहने को तो बदतमीज और घमंडी है, पर सही गलत की पहचान अच्छी करती है। तो बेहतर होगा कि मैं अपंग हो जाता।
मुझे उससे माफी मांगने दो। बिल्कुल नहीं, असल में वही था। मोहई है ना? अच्छा है, वह एक महत्वाकांक्षी युवक है। आज की यह बात, वह बस एक गलतफहमी है। बस इतना ही, मैं फैसला करूंगा, तुम्हें प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिलेगी। आज की यह बात अब खत्म, मान लो। चिंता मत करो, मुझे उसकी माफी की जरूरत भी नहीं है। लड़के, समझदार बनो। मैं आमतौर पर सीधा थप्पड़ मारता हूं। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? गधे, तुम्हारी खैर नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, आज सिर्फ तेरी बहन की इज्जत के लिए है। मैं तुझे माफ कर रहा हूं। अगली बार फिर ऐसा किया, एक बाजू, एक टांग, टांग, खुद अच्छा अच्छा अच्छा। अरे नादान, अनजान जवान। तू सोचता है कि वेन साहब की जान बचाकर तू बहुत बड़ा हो गया है क्या? क्या तुझे पता है, आज तूने यह हरकत की, तेरी सारी मेहरबानी खत्म हो गई है। बिल्कुल नहीं, मुझे उस पर नजर रखनी होगी। उसे घमंडी न होने देना। किसी दिन पिट जाएगा और रोने की जगह भी नहीं मिलेगी। माँ, मैं उसे मार डालूंगा। चिंता मत करो बेटा, बुजुर्ग के जन्मदिन वाले दिन मैं अपनी इज्जत दांव पर लगा दूंगा। कृपया बुजुर्ग महोदय हस्तक्षेप करें। उस समय भले ही मिस्टर वेन उसका समर्थन कर रहे हों, फिर भी उसे बचा नहीं पाएंगे। चलो, इन कुछ वर्षों की जेल में बाहर दुनिया में काफी बदलाव हुए हैं। गाड़ी में बैठो। क्या घटिया गाड़ी है। समझते नहीं हो तो बकवास मत बोलो। यह पोर्शे की नवीनतम मॉडल है। इसकी कीमत 2 करोड़ है। 2 करोड़, फिर भी घटिया नहीं है क्या? दिखावा, दिखावा जारी रखो। शाओशिन और बुजुर्ग वेन के बीच कुछ जान पहचान है। देखो तुम कितने खुश हो रहे हो। कहां जा रहे हो? घर जा रहा हूं। और कहां जा सकता हूं? घर। पूंछ लेकर घर जा रहे हो? कैसी पूंछ? कोई पीछा कर रहा है। कोई हमें फॉलो कर रहा है। तुम्हारी इतनी सी सतर्कता। कोई तुम पर नजर रखे तो अजीब नहीं, छुटकारा ही नहीं मिल रहा। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती। शाइनर को फोन करो। शीन, मुझे कोई पीछा कर रहा है। जल्दी से लोगों को लेकर मुझे लेने आओ। वह कमीना, क्या वह तुम्हारे साथ नहीं था? वह वह किस काम का है? बस डींगे ही मारता है। सही कहा तुमने। मैं अभी लोगों को लेकर आता हूं। लान दीदी संभलना, फोन मत काटना। नहीं, अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम ही उनसे छुटकारा दिलाओ। ठीक है, आ रहा हूं। तू सामने वाली सीट पर आ जा। भैया आज तुझे दिखाता हूं कि ड्राइविंग स्किल क्या होती है। तू क्या कर रहा है? क्या समय है और तू बकवास कर रहा है। जल्दी से ब्रेक लगा ले। तू खेल रहा है सच में? बस बंद करो, मैं गाड़ी चला रहा हूं। जल्दी करो, नहीं तो वे हमें पकड़ लेंगे। तेज करो, तुम मेरी सीट बेल्ट लगाओ। मुझे लगता है तुम जानबूझकर कर रहे हो। तुम मुझसे फायदा उठाना चाहते हो। जल्दी करो, हाथ छोड़ो। तुम कहां छू रहे हो? स्टीयरिंग व्हील छू रहे हो। माफ करना, अभी हाथ फिसल गया। मुझे लगता है तुमने जानबूझकर किया। यह तुम्हारी खराब कार है। कैसे सेट करें? तुम चला नहीं सकते, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? लान जी, मैं लगभग पहुंच गया हूं। तुम कहां हो? मैं भी नहीं जानता। यह आदमी बेतरतीब चला रहा है। क्या तुमने उसे काम कैसे सौंप दिया? बस हो गया, अब क्या होगा? मुझे कम मत समझो। तुम्हें कम समझने की जरूरत ही नहीं। सब तुम्हारी वजह से है, बदमाश। तुमने लैन दीदी को मार डाला। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं उसे सुरक्षित रख सकूं तो क्या कहूंगी? तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। अगर तुम लैन जीजी को सुरक्षित निकाल लाए तो मैं तुम्हारे साथ नौकरानी का खेल भी खेलने को तैयार हूं। ठीक है, यह तुमने कहा है। चलो, मजबूती से बैठ जाओ। यह शहर का व्यस्त इलाका है। क्या तुम पागल हो? धीरे चलाओ। तुम तो बड़े मस्त मौला हो। सड़क पर ही शुरू हो गए।
अरे दादा, जल्दी पीछा करो। सभी लोग मेरे साथ पीछा करो, उन्हें रोको। देखो भाई क्या करता है। तू रुका क्यों? गाड़ी से उतर, उनका थोड़ा इंतजार करो। क्या तू पागल है? अगर हंसापन एक बीमारी होती, मैं तो बहुत पहले से बीमार हूं। नहीं, क्या तुम सच में खेल रहे हो? उनमें से इतने सारे लोग हैं। ये लोग म्यूट करो, डायल पैड। लॉन्ग जी, क्या आप सुन सकती हैं? क्या हुआ? मोहाई, वह इंसान नहीं है। मुझे पता है, वह प्यारा बच्चा है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। समझा नहीं सकता। बहादुर लड़का, तुम अब भी हमारा इंतजार कर रहे हो। तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे। तुम लोग जीवन भर मेरा पीछा नहीं कर सकते। तुम बहुत ताकतवर हो। तुम अद्भुत हो। तुम हमारे पीछे ही भाग रहे हो। तुम अभी भी यहां हमारा इंतजार कर रहे हो। पीछा करो। क्या यह संभव है? मैं अपने कुत्ते को घुमा रहा हूं। मोह, तू पागल हो गया है। यह लड़ाई हम नहीं जीत सकते। जल्दी से गाड़ी में बैठो और भागो। सही कहा, थोड़ी देर में। तुम अपनी आंखें बंद कर लो। इस छोटी लड़की को खून खराबा नहीं देखना चाहिए। यह कैसा समय है? तुम अब भी ऐसी बातें कहते हो। मेरे देखते तुम मेरे सामने मार खाकर शर्मिंदा होने से डरते हो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। खाना खा रहे हो, वह सीने पर न जाए। दिमाग में जाना याद रखना। तुम मुझे सुनो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। क्या मैंने तुम्हें आंखें बंद करने को कहा था? शाबाश। रुको, मैं उसकी बात क्यों सुनूं? क्या तुम मुझसे कार रेस करना चाहते हो? तुम क्या तुम सच में मुझसे कार रेस करना चाहते हो? तुम आखिर हो कौन? कमजोर? सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। बोलो, मालिक की पहचान क्या है? तुम बहुत कम आंकते हो हमारे इस पेशे को। हमने पेशेवर प्रशिक्षण लिया है। किसी भी यातना को सह सकते हैं। किसी भी हालत में कभी भी उजागर नहीं करेंगे मालिक की असली पहचान। मैं बता दूंगा। मैं कबूल करता हूं, कबूल करता हूं। अभी तो कहा था नहीं बताऊंगा। यह कैसे? अभी तैयार हूं, मालिक की पहचान बता दी। हाँ सही। मैं किसी भी हालत में नहीं। अपने मालिक की पहचान बताओ, सिवाय इसके कि बहुत दर्द हो रहा है, सहन नहीं कर सकता। बोलो। महान योद्धा, बात ऐसी है। वह झो समूह का बड़ा बेटा है। झो युनफेई, हमें रखने वाले का उद्देश्य यह है कि मिस किंग के पास जो एंटीबायोटिक दवा का पेटेंट है, बस इतना ही। यह तो बहुत कम है। इतना ही नहीं। मुझे बस इतना ही पता है। मैंने झूठ नहीं बोला। दफा हो जाओ। तो फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक है। मामला सुलझ गया है। वो प्यारा सा झो युनफेई, वह हमेशा मेरे पेटेंट पर नजर रखता है। पहले तो बस व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा थी। मैंने सोचा भी नहीं था। अब तो छुपकर खेलने लगे हैं। तुम थोड़ा सावधान रहो। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, इसमें कहाँ ईमानदारी होती है? लगता है तुम तो बहुत अनुभवी लगते हो। ठीक ठाक है। पहले तो बस शौकिया था। वॉल स्ट्रीट खरीदने जैसा स्तर। बस इतना ही। बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं चलाऊंगा।
यह तो अभी घर भी नहीं पहुंचा। रोमांटिक होटल। मुझे फिर से लगा शायद तुम चाहती हो कुछ रोमांचक खेलना। हाँ, सही कहा। अभी रास्ते में तुम्हारे लिए छोटी चाबुक लेना भूल गया। गुंडा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, यह तो सही है। एक छोटी सी चाबुक कहाँ काफी है? एक छोटा सा हाथ भी तो चाहिए। फिर और छोटी मोमबत्ती की बूंदें। कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। तो मुझे छोड़ दो। अब तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। कार में पेट्रोल खत्म हो गया है। तो अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं। क्या तुम्हारी सहेली नहीं आ रही? शीन शीन, तुम क्या कर रही हो? हिलना मत। पागल, दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो। तुम लाम जीजी के साथ क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कुछ भी गलत मत करना। जल्दी से दरवाजा खोलो। क्या हुआ? अभी अभी तेरी सहेली जिस तरफ से आ रही है, ठीक ऊपर वाली मंजिल पर एक और कातिल है। तू बकवास कर रहा है। वह इमारत 100 मीटर से भी दूर है। रात के अंधेरे में यह तू देख भी सकता है। मुझे पता था तू विश्वास नहीं करेगा। खुद देखो। मेरी रक्षा करो। चिंता मत करो। अभी का यह बात उसे शायद पता होगा। अपनी स्थिति पहले ही उजागर हो गई है। मेरा अनुमान है उसकी हिम्मत नहीं होगी और चला गया है। सच? क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? अच्छी बात है। लेकिन तुम असल में कौन हो? इतनी शक्तिशाली क्यों हो? लेकिन यह सिर्फ एक साधारण सा बड़ा भाई है। जब मैं जेल से बाहर आया था, तुमने मेरी जांच नहीं की। कुछ भी पता नहीं चला, है ना? तो तुम्हें सब पता था। सच कहूं तो तुम्हारा कुंबा किम परिवार, यह मेरे पेशेवर जीवन में एकमात्र घाटे का सौदा है। काम ज्यादा और लोग परेशान करते हैं। तुम मुद्दे से ध्यान न भटकाओ। इसलिए तुम असल में हो कौन? किस अपराध में जेल गए थे? जब किसी आदमी को, जब तुम्हारे मन में जिज्ञासा जागे, तो तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। तुम शायद इस आदमी से प्यार करने लगी हो। तुम बकवास कर रही हो। यह कैसे संभव है? सच कहूं तो तुम पहले से ही बहुत अच्छी हो। 2 दिन तक टिक सकती है। आम औरतों से कहीं ज्यादा मजबूत है। मेरे पास नहीं है। तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। तुम गाड़ी से उतर जाओ। उतर जाओ। गधे, तुमने लान दीदी के साथ क्या किया? बोलो जल्दी। काम के बाद एक सिगरेट स्वर्ग से बेहतर है। जो करना था सब कर लिया। अब तुम आए। क्या हुआ? क्या गोद लेने का इंतजार कर रही हो? ठीक है। तुमने मुझसे जो वादा किया था वह मत भूलना। नौकरानी का खेल। वापस जाकर अच्छी तरह तैयारी करो। कल एक साथ। कमीने, तुम वापस आओ। बेकार के लोग, सारे के सारे बेकार। तुम इतने सारे लोग नहीं। एक ही आदमी ने तुम्हें इतनी बुरी तरह पीट दिया। तुम्हें बाहर ले जाना, मुझे शर्म आ रही है। युवराज, यह अभी आई तस्वीर है। यह प्यारा सा दिखने वाला कौन है? यह प्यारा बच्चा कौन है? यह प्यारी सी लड़की कौन है? मेरी जांच के अनुसार यह व्यक्ति अभी जेल से रिहा हुआ है।
इस समय फिंगुआ समूह में सुरक्षा गार्ड है। आज ही काम शुरू किया है। किंग लांग, यह प्यारी लड़की, मैंने उसे पाने के लिए इतना पैसा खर्च किया, वह राजी नहीं हुई। वह एक ऐसे आदमी को मुफ्त में दे रही है जो जेल से छूटा है। क्या वह पागल है? सुनने में आया है, बल्कि उसने ही पीछा किया। तुम क्या कह रहे हो? मैं इस आदमी को जरूर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह क्या चीज है? इतनी खुशबू, लगता है समुद्री भोजन है। तुम लोग उठ गए। बदमाश, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नाश्ता बनाने में क्या बुराई है? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें किसने कहा ऐसा नाश्ता बनाने के लिए? नाश्ते में किंग क्रैब? यह तो बहुत ज्यादा हो गया। कितना सुगंधित है। धत्तेरे की, तुम हम दोनों का पीछा करने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हो। तुम ज्यादा सोच रहे हो। यह मेरा नाश्ता है। साथ ही तुम लोगों की भी नाश्ते की व्यवस्था कर दी। वह रहा। दिखाओ क्या स्वादिष्ट चीज है। तुम खुद इतना शानदार खाना खा रहे हो और हमें सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स दे रहे हो। तुम खुद इतना शानदार खाना खा रहे हो और हमें सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स दे रहे हो। कोई चारा नहीं है। मैं तो बस एक साधारण सा छोटा सुरक्षा गार्ड हूं। एक साधारण सा छोटा सुरक्षा गार्ड। इसका चौकीदार है। नाश्ते में किंग क्रैब खाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने बहुत संयम बरता है। देश लौटने के इन कुछ दिनों में यह मेरा अब तक का सबसे बुरा खाना है। जेल का खाना भी इससे बेहतर है। दिखावा तुम बना रहे हो। अब तुम कहोगे तुम जेल सुधरने नहीं गए थे, बल्कि आराम करने गए थे। कितनी चालाक हो। बस करो। बिना झूठ बोले तुम मर जाओगे क्या? सामान निकालो। एक बार माफ करती हूं। खाने की बात ठीक है। यह तो बहुत पौष्टिक है। तुम्हें पैसे का पागलपन है। यह बेकार केकड़ा 1 करोड़ का कहा है। उसकी परवाह मत करो। सीधे खा लो। नहीं, यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे याद है किसी ने मुझसे वादा किया था। बस उसकी सलामती सुनिश्चित हो। लौट आओ। पहन लो। मुझे तैयार करना चाहिए। देखो तुम्हारी सहेली ने मुझे कितने चाटे मारे। कम से कम 1 करोड़ तो लगेंगे। ज्यादा तो नहीं कह रहा हूं ना। ठीक है, तुमने जो हमारे घर का कर्जा चुकाया है उसमें से काट लेना। क्या बड़ी बिटिया, शायद तुम भी इधर आओ और थप्पड़ खाओ तो बात बन जाएगी। बस इतना ही। मजाकिया चेहरा बनाना। एक दिन औरतों के हाथों मर जाओगे। यह और बातों में खटास घुली है। भैया की अद्भुत खूबसूरती। रुको, तुम वो हाई हो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, एक प्रतिष्ठित कंपनी गुस्सा अंदर नहीं आने देंगे। भीख मांगना लिखो। भीख मांगने वाला घोड़ा, भीख मांगने वाला धनुष। तू एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड है। इतनी बेशर्मी से बात कर रहा है। तू जानता है मैं कौन हूं? ये छोटा सा गार्ड बेशर्म है। अभी तक झोर शाओ के जूते चाट कर साफ नहीं किया। क्या करेगा? दंगा करना चाहता है क्या भाइयों? मुंह भैया, मुंह भैया, कौन सा छोटू बदमाशी कर रहा है? अरे लड़के, लगता है तुम सचमुच मुझसे टकराना चाहते हो।
लेकिन क्या तुम जानते हो कुछ औरतों को छूना मना है। वास्तव में मैं उस औरत में दिलचस्पी नहीं रखता। वह मेरे पीछे पड़ी हुई है। समझ नहीं आता। इन लाम जैसी घमंडी औरत ने मुझ जैसे को भी ठुकरा दिया। तुम उसे अपने पीछे लगा सकते हो। मैं तुमसे कहता हूं, मेरे पीछे पागलों की तरह लड़कियां भागती हैं। वह बस उनमें से एक है जो मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। सबसे बेकार वाली। यह तो बिल्कुल धांसू है। 0046 मोगे तो धमाल मचा दिया। मोगे ने तो हद कर दी। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। मैंने सुना था तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने घमंडी होगे। और सबसे खराब तो यह है, तुम्हारे कहने के अनुसार तुम्हारे पीछे पड़ने वाली औरतें हर एक किंग लान से बेहतर हैं। लगभग ऐसा ही है। जियांगचेन में ही एक है। उसका क्या नाम है? गोंगसु। यह क्या बकवास है? गोंगसु। तुमने ही कहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांगचेन का सबसे अमीर आदमी है? गोंगसुन जी की बेटी गोंगसुन जिनबा। हाँ, सुरक्षा गार्ड। माफ कीजिए, बहुत सारी औरतें हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। मुझे खेद है। पागल हो गया, तुम पूरी तरह पागल हो। अगर मिस गोंगसन ने तुम्हारा पीछा किया होता तो मैं उल्टा खड़ा होकर खाऊंगा। मिस गोंगसन। मिस गोंगसन। अरे काऊ काऊ आ गया है। एओए मिस गोंगसन, कैसे आना हुआ आपका? यहां तक उड़ाया। दूर हो जाओ। अजीब है। कुंवरी गोंगसु किन लान से मिलने आई हैं। कभी नहीं सुना कि वे एक दूसरे को जानते हैं। इतने समय से मुझसे छिप रही थी, आखिरकार बाहर आ ही गई। कुंवारी गोंगसु, मैंने तुमसे कहा था हम एक दूसरे के लायक नहीं हैं। मैंने 100 बार कहा है। मैं तुमसे विनती करता हूं, ठीक है? नहीं, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा पीछा किया है 100 बार से भी ज्यादा। तुम मुझ पर दया करो, मेरे साथ रहो। हम एक दूसरे के लायक नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं बदल सकता हूं, वैसा बन सकता हूं जैसा तुम्हें ठीक लगे। बड़ी वाली पसंद है। मैं अभी ऑपरेशन के लिए जा रहा हूं। मुझे ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनना पसंद है। मैं अभी खरीदने जाता हूं। ब्लैक स्टॉकिंग्स, व्हाइट स्टॉकिंग्स, जो चाहो बदल लो। यह यह तो असंभव है। हमारे झो परिवार की संपत्ति करोड़ों में है, फिर भी उसने एक नजर नहीं डाली। वह इस छोटे से सुरक्षा गार्ड के साथ कैसे? नहीं, तुम लोगों ने जांच कैसे की? तुम इसे सुरक्षा गार्ड कहते हो? देवी जी, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे तुम सच में पसंद नहीं हो। हम दोनों के बीच कोई लगाव नहीं है, समझे? लगाव तो विकसित किया जा सकता है। मेरे पास खूब समय है। कुंवरी गोंगसु, कहीं आपने गलत व्यक्ति को तो नहीं पहचान लिया? बस एक सुरक्षा गार्ड है। तुम्हारा झो परिवार कौन सा दर्जा रखता है? यहां तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? नहीं, दूसरों के सामने चाटू कुत्ता बन जाते हो, मेरे सामने एक थप्पड़ मारते हो। यह अंतर बहुत ज्यादा है। तुम तुम आखिर हो कौन? तुम उसके बारे में पूछने लायक भी हो? दूर हो जाओ यहां से। ठीक है, जाओ। यहां बहुत भीड़ है, बात करना मुश्किल है। चलो कार में बात करते हैं। तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा, ठीक है? नहीं जाऊंगा। मैंने अभी फोटो खींच ली है। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं यह तस्वीर तुम्हारे संरक्षित व्यक्ति को भेज दूंगा। तुम बहुत क्रूर हो। कोई चारा नहीं है। इतना हंडसाम होने के बहुत सारे झंझट हैं। देखो ना, मेरी ये हालत है। सिक्योरिटी गार्ड तक बन गया हूं, फिर भी इतनी औरतें मुझ पर मरती हैं। बताओ, गुस्सा नहीं आता? मेरी तो यही चाहत है। तू समझ सकता है कि भाई के लिए यह आसान नहीं है। मैं पहले जाता हूं।
सुरक्षा गार्ड। नहीं नहीं, तुम कैसे उन यूरोपीय महिलाओं जैसे हो। मैं मानता हूं, मैं सचमुच थोड़ा सुंदर दिखता हूं, लेकिन तुम्हें इस हद तक इतना बेकरार नहीं होना चाहिए था। मैं बेकरार हूं तो क्या हुआ? अगर तुम इस तरह शोर मचाते रहे, मैं गारंटी देता हूं कल तुम हेडलाइन बनोगे। उस समय वो सारे प्रतिद्वंदी देखती हूं तुम कैसे संभालते हो। हाँ बिल्कुल, मैं इतनी मशहूर हूं। अगर किसी और औरत को पता चला कि तुम जियांगचेंग में हो, तो सबकी सब तो तुम्हें पाने के लिए दौड़ पड़ेंगी। तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि यह हेडलाइन नहीं बनेगा। अगर किसी ने इसकी रिपोर्ट करने की हिम्मत की, तो मैं उसके पूरे परिवार को गायब कर दूंगा बिना किसी निशान के। उनकी वंशावली तक मिटा दूंगा। छोटे शैतान, तुम्हारे दो चेहरे हैं। तुमने तो अभी बहुत कुछ नहीं देखा। क्या आज रात तुम मेरे घर चलोगे? मैं तुम्हें मिलवाता हूं उन लोगों से जिन्हें किसी ने नहीं देखा। बस करो, शरारत मत करो। तुम मुझसे मिलने आए ही क्यों हो? यह गवर्नर का आदेश है कि मैं तुम्हें पूरे मनोर ले चलूं। वह बूढ़ा आदमी BA 0030 है। सही है, मैं उसके इलाके में आ गया हूं, तो वह भी बेचैन रहेगा। 0030। आप ही हैं वह जिन्हें मिस्टर मो कहा जाता है, मानवीय नरक। आपका नाम बहुत पहले सुन चुका हूं। अफवाहों से भी ज्यादा जवान लगते हैं। सचमुच नौजवानों में ही होते हैं असली हीरो। एक, देखो मेरी पहचान, देखो मैंने कैसा मर्द चुना है। मशहूर लौहर्त वाले गवर्नर, उसके सामने वह भी एक नौसिखिए की तरह लगता है। बस सीधी बात करो। बस यही चापलूसी भरी बातें मैं दिन में सैकड़ों बार सुनता हूं। सुनने में आया है इस दौरान सुरक्षा गार्ड, सुनने में आया है इस दौरान मृत्यु कारागार से 10 कैदी फिर से छूट गए हैं। वो कुछ, या तो वह एक बड़ा व्यापारी है, या फिर वह एक टॉप लेवल का किलर है, या फिर वह वो है किसी इलाके का पूर्व प्रबंधक। मिस्टर, ये 10 लोग जल्दी रिहा हो गए। कृपया, क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? मैंने ही करवाया। मैं अपना फिर से निर्माण करूंगा। बस यमराज। हाँ सही, आज से शुरू करके उन 10 लोगों का पैसा, जीवन, अधिकार सब मेरे हाथ में है। पर मुझे हैरानी हो रही है। तुम कहते हो नंबर 1 ने इजाजत दी है। तुम एक छोटे से गवर्नर हो, तुम्हें क्या लेना देना? तो श्री वो जियांगचेंग आए हैं, क्या कोई बात है? खास काम है क्या? तुम स्तर बहुत नीचा है। कुछ बातें तो न जानना ही बेहतर है। सुरक्षा गार्ड में रैंक बहुत नीची है। यह बात तुम ही कह सकते हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं। जियांगचेंग में आपके सभी काम आप उनसे कह सकते हैं। कमांडर, आपकी सेवा करके खुशी हुई। जल्दी खुश हो गए। नीचे जाओ। श्री मो असंतुष्ट हैं। मैं किसी और को बदल सकता हूं। जरूरत नहीं, बस यही लड़की रहेगी। नहीं, सुंदरी गोंगसुन के पास अन्य व्यवस्थाएं हैं। मैं तुम्हारे लिए नए लोगों की व्यवस्था करता हूं। मैंने कहा था बाओं की सुरक्षा करो। बाओ, बस वही। श्री मो, यह नियमों के खिलाफ है। मे- मेरे नियम ही नियम हैं। बाओं को बचाओ। ठीक है कुंवरी गोंगसुन, यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो आप श्री मो से संपर्क करें और जियांगचेंग में उनकी सभी मैं जरूर पूरी करूंगी। BA 0030 जरूरतों को पूरा करूंगी। शामिल है उस पहलू की भी मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूंगी। फायदा उठाकर भी मासूम बनते हो। रात में मेरे हमले का इंतजार करो। ठीक है मिस्टर मो, एक और बात है। अब से जियांगचेंग में हम आपको कैसे बुलाएं? बस मुझे कहो।
मेरा इंतजार करो। गुरुजी, वह बहुत घमंडी है। जियांगनान में कौन नहीं जानता, यह सब आपकी बनाई हुई है। गुरुजी, मैं ठीक हूं। उसने मुझ पर दया दिखाई। बस यह उम्मीद नहीं थी। सबसे साधारण परीक्षा भी मैं झेल नहीं पाया। उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक है। यह याद रखो, इस महानुभाव को मत छेड़ो। वह यही है तो क्या करना चाहता है, उसे वही करने दो जो वह चाहता है। मोह, मेरा इंतजार करो। मोह, तुम सचमुच कमाल हो। वह बूढ़ा आदमी लौह रक्त वायसराय कहलाता है, जियांगनान का बिना ताज का राजा, लेकिन तुमने उसे हरा दिया। अब आवाज मत करो, तुम सच में बहुत शरारती हो। मैं जानता हूं। क्या तुमने मेरी बात सुनी? तुम कहां जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। मैं ऑफिस वापस जा रहा हूं, अभी छुट्टी नहीं हुई है। कार्यालय जाना। क्या तुम सच में वहां फेंगहुआ समूह में सुरक्षा गार्ड हो? मुझे लगा था कि वह आदमी बकवास कर रहा था। क्या हुआ? क्या अब सुरक्षा गार्ड बनना मेरे लिए शर्म की बात है? नहीं 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 नहीं। चौकीदारी करने की बात छोड़ो, भले ही तुम भीख मांगने जाओ, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगी। आंट मगर बियोरेन, तुम चौकीदार कैसे बन गए? क्या तुम फेंगहुआ समूह की उस सुंदर महिला अध्यक्ष पर मर मिटे हो? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं करते? मैं उससे तुलना करूं, एक कदम आगे ही हूं। मेरा पीछा करो, मुझे पाना आसान है। पीछा करो मेरा। क्या यह संभव है? उसने मेरा पीछा किया था। बधाई हो, एक और प्रतिद्वंद्वी मिल गया। मिस्टर मो, आप तो सच में कमाल के किस्से बनाते हैं। हर जगह आपकी कोई ना कोई प्रशंसक होती है। क्या आप थोड़ा कम आकर्षण नहीं बिखेर सकते? मेरे पीछे तो हजारों प्रशंसकों की कतार लगी है, तुम उन्हें क्या करने दोगे? और मैं सावान बावान पहले से ही बहुत संयमी है, पहले से ही बहुत संयमी है, कोई चारा नहीं। अब मैं खाना बनाते समय नमक भी नहीं डालता। क्यों? सावान, क्योंकि मैं पहले से ही काफी हंदसम हूं, क्योंकि मैं पहले से ही इतना हंदसाम हूं। एन और कुछ कहने की जरूरत नहीं। एन एन एओ एन। मुझे तुम्हारा यही बेशर्म स्वभाव पसंद है। कितना नीच, कितना हंदसाम। इस साल का बिजनेस बहुत खराब है। पिछले साल की तुलना में 30% गिरावट आई है। अगर हम कोई तरीका नहीं सोचते शहर के पूर्वी हिस्से के उन प्रोजेक्ट्स को हासिल करने का। आलन, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान कहां है? पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता है कोई मेरे घर में चोरी कर रहा है।